किवें तपस्या करते सन। अपनी दसम की बाणी के अंदर उन्होंने जिक्र किया है। सो यह विद करत तपस्या भयो दवै ते एक रूप होवे गए। सो अपनी बाणी के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिक्र करते हैं, हेमकुंड पर्वत है जहाँ सपत सिंह शोभित है तहाँ, तय हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। मैं जिहड़ा महाकाल का भी महाकाल है, जिहदे उपर काल का कोई प्रभाव नहीं, जिहड़ा काल तो रहत है, बंधना तो मुक्त है, समय तो रहत है, जिसने सब कुछ बनाया, मैं उहदी तपस्या की। कलगीधर महाराज एह विद करत तपस्या भयो दवै ते एक रूप होवे गयो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज प्रमाण करते हैं, मैं इन्नी तपस्या की कि मेरा रूप अते निरंकार के रूप विच कोई अंतर नहीं रह गया। मेरा रूप ते वाहिगुरु दा रूप इको ही हो गया। एह विद करत तपस्या भयो दवै ते एक रूप होवे गए। सो पहले समय दे विच एडी तपस्या दे मालक सी ना कलगीधर महाराज, ताए ते इन्ना कुछ जर लिया उन्होंने, और पता सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं, पर महाराज ने करामात कहर का नाम जान के गुरु नानक पातशाह जी के दरबार की मर्यादा को कायम रखने वास्ते कलिया वाले ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिता। को सतनाम। जी दुनिया के विच बड़े लोग अपने अपने रहबरां की वडियाई करते हैं, उस्तत करते हैं, कोई अपने रहबर के बारे, अपने इष्ट के बारे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता, पर मेरे वाहिगुरु ने, मेरे इष्ट ने, मेरे कलगीधर महाराज ने प्रैक्टिकल अपने जीवन के विच करके दिखा दिता। भुग साहिब भी दिखा दिता उन्होंने। जो आनंदपुर साहब का महाराज ने किला छड़िया दसम पातशाह जी ने, ते जो शीसगंज गुरुद्वारे साहब जाकर के साध संगत जी मत्था टेकिया, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज को अरदासा सोधियां, ते फिर जदों जान लगे घोड़े ते सवार हुए, ते महाराज ने फिर 3 आवाज़ां मारियां सी उस वेले। कहते है कोई गुरु का प्यारा जिहड़ा इस शीसगंज दरबार की रोजाना सेवा करे ते इत्थे रुक जावे। देखो जी कैसा समा आया, थोड़ा ध्यान नाल सुन करना। महाराज कहते एक आवाज मारी, किसी ने नहीं बोले, फिर दूसरी आवाज मारी कलगीधर महाराज ने, है कोई गुरु का प्यारा मित्रों भाई, शीसगंज गुरुद्वारे साहब की सेवा करनी, सवेर को प्रकाश करना, दरबार का झाड़ू पोचा करना, इत्थे गुरु के शस्त्र हैं, बहुत सारिया निशानियां हैं गुरु साहब की, इत्थों की दरबार की मर्यादा को कायम रख सके, कोई है कोई गुरु का प्यारा। देखो जी समा जो मुसीबत आती ना, चौं पासे भी आती बंदे के ऊपर, फिर भी कोई ना बोले। फिर तीसरी आवाज मेरे मालिक चोजी प्रीतम ने मारी, कहते है कोई गुरु का प्यारा मित्रों भाई, आओ सामने, जिहड़ा इस दरबार की सेवा करे। ते साध संगत जी इतिहास कहता है, ते फिर कोई भी नहीं बोले। फिर महाराज कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने एक उदासी महात्मा सीगे, धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज, गुरु नानक साहब के वड्डे सपूतर, इन्हों के पंथ के विचों उदासी पंथ जिहड़ा हैगा ना, ਉਹਦੇ महात्मा जी ਉਹਦਾ एक सेवक खलोता सी, महाराज के लागे सी। महाराज ने ਉਹਦੇ कंधे के उत्ते हथ रखे, कहते भाई तू ते विहंगम है, तू ते उदासी है, तू ते परमात्मा का नाम जप के भाव सागर तो पार करना है, ते तू इत्थे सेवा कर, तू रुक जा। फिर भी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ कोई आवाज ना निकली। फिर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ गुरु है ना महादेव, वो भी पीछे घोड़े ते बैठा सी, वो कहने लगा सच्चे पातशाह ये रुकते जाएगा पर इत्ते खाएगा की, इत्ते नगरी ते उजड़ चली है, सारियां संगतां आनंदपुर साहब नूं छड़ के जा रही हैं, आप भी जा रहे हो, इत्थे बेचारा रहेगा जरूर, सेवा ते कर लेगा पर खाएगा की, इहदे गुजर बसर वास्ते भी कोई चीज़ां चाहिए कि नहीं चाहिए। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज मेरे चौधरी प्रीतम महाराज ने बचन किया, कहने लगे महादेव जी, कहते जिहड़ा गुरबख्श ਉਹਦਾ नाम सीगा उदासी का, जिहड़ा चेला सी ना महादेव का, महाराज के लागे जिहड़ा खलोता सी, महाराज ने ਉਹਦੇ कंधे के उत्ते हथ रखिया, मोढे ते हथ रख के कहने लगे गुरबख्श जी तुसीं गुरु तेग बहादुर महाराज के दरबार की सेवा निरंतर करते रहो, जिवें ही अमृत वेला होवेगा उवें गड्ढा भर के अनाज का खलोता तेनों मिल जाया करेगा। को सतनाम।
फिर जिहड़ा गुरबख्श सी फिर उन्होंने महाराज ने छड़िया उदासी संत नूं। उदासियां ने बहुत गुरु ग्रंथ साहब महाराज की देख रेख की, उन्होंने सिक्खी नूं बहुत बचाया है। जदों सिख जंगलों च हुंदे सी उस वेले उदासी संत दरबार की सेवा करते सी। जिहड़े अजकल कहंदे ना उदासी तो सानू कोई लेना नहीं, मैं इस पासे ना जावां, ते कलगीधर महाराज ने थापड़ा दे के फिर गुरबख्श उदासी नूं ते छड्डिया। ते साध संगत जी जदों सरसा के कंढे ते पहुंचे, मैं कल दे दीवान दे विच कहा सी भी 3 हिस्से विच मेरे मालक दा परिवार वंडिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 35 सिंह, 2 वड्डे साहिबजादे एक पासे, गुरु के महल माता साहिब देवा गुरु माता सुंदरी जी भाई मनी सिंह ते होर सिख एक पासे, ते छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर। हुण नदी च उतरे किवें, सरसा नगो नग भरिया जा रहा सी। फिर वो सरसा के कंढे ते किनारे किनारे ना फिर अगे चाला पा गए। वो सरसा दे विच उतरे नहीं माता जी, क्योंकि लाल छोटे सी, हनेरा सी, कड़ाके की ठंड सी, उधरों दुश्मनों दी आवाज़ां आउंदियां सी, फड़ लो एली एली दे नारे लग रहे सी। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जान नहीं देना, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं फड़ लेना है। पर साध संगत जी मेरे चोजी फिर तो वाहिगुरू नूं कौन फड़ सकता है। महाराज दे कोल केवल और केवल 500 लड़ाके सिंह सीगे, 500 फौजां तैयार बर तैयार। महाराज दा थापड़ा उन्होंने मिलिया होया सी। 500 सिंघां ने मुकाबला किया 10 लाख फौजां दा। को सतनाम। फिर महाराज जदों दया सिंह कहन लगा, सच्चे पातशाह छोटे लाल नजर नहीं आ रहे, आवाज मारा लियावा भज के, हुक्म दियो। महाराज कहते मात पिता बनता सुध बंधव, इष्ट मित अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते कौन सहाय। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज फरमान करते हैं, भाई जेड़े दर्शन होने से हो गए, हुण नहीं हुंदे मेरे लाला दे दर्शनां। को सतनाम। ते कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज जदों सरसा नदी नूं पार करके जदों रोपड़ दे वल निकले, अगों मलक रंगड़ा ने घेरा पा लिया। उन्होंने हल्ला बोलता, साहिब टीवी के उपर घमसान का जंग होया बड़ा भारी। ते उत्थे फिर भाई बचित्र सिंह जी नूं गोली बजी, बड़ा भयानक जंग होया। ते इधर सरसा के कंढे ते बाबा उदय सिंह जी ने मोर्चा संभाल के रखा। इतिहास कहता भी 4 साढ़े 4 घंटे 1.5 पहर तक बाबा उदय सिंह जी मणि सिंह जी के सपुत्र संग लड़ते रहे। आखो सतनाम। सानू ते चलना बड़ा औखा, पर बाबा जी 4.5 घंटे तक दुश्मनों के नाल लड़ते रहे। ते फिर उन्होंने गोली वजी ते फिर शहीद होए बाबा उदय सिंह जी। ते शामी टीवी के उपर बड़ा घमसान का जंग होया। रंगड़ा ने भी हल्ला बोलिया। महाराज रोपड़ दे वल जदों चाला पाए ते फिर चमकौर दी गली वल मुंह कीता। रास्ते दे विच नहंग खां कोटला ओदे घर गए ते भाई बचित्र सिंह जी नूं उत्थे रखिया। नहंग खां कहंदा, सच्चे पातशाह मेरे घर दे विच रुको तुसीं, पहला मैं शहीद होवांगा, बाद च फिर तुसीं मुकाबला करना। महाराज कहंदे नहीं भाई, तेरी सेवा नूं गुरु नानक भाग लावे, असीं अगे जाना है, भाई बचित्र सिंह दी सेवा करो। ते साध संगत जी एक पासे छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ते माता गुजर कौर जी सरसा नदी के किनारे किनारे कंढे कंढे चलते चलते अगे एक क्षण दिख रही है उन्होंने। जिहड़ा सरसा नदी है ना, वो सतलुज दे विच आकर के मिल जाता है। ते अगे फिर जंगल दे विच मलाह सी जिहदा नाम कुंभा मासकी सी, नाव चलांदा सी। वो दरिया दे विचों इस पासे दी बिठा के दूसरे पासे पहुंचाउंदा सी। ते ओदी शन है ते उन्हें भी वेख्या भी ये ते कोई गुरु साहब दे लाल जापदे ने, कोई गुरु साहब दा परिवार जापदा है। कुंभा मासकी दे भावना नूं महाराज ने भाग लाया, नमस्कार कीती, माता जी नूं मत्था टेकिया ते पुछण लगे, माता जी आप जी कौन। माता जी कहण लगे, ये तो छोटे साहबजादे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे फरजंद हन ते मैं उन्हां दी माता जी हां। को सतनाम। कुंभा मासकी गरीबड़ा सिख मुसलमान सीगा, पहला वो हिंदू सी, उसका नाम करमो सी, उन्होंने कन्वर्ट कराया सी इस्लाम दे विच। उन्होंने पता सी धर्म की हुंदा है, धर्म की कमाई की है। धा मार के रोन लग पिया, माता गुजरी दे चरणा ते रो के चरण धोते कहन लगा, माता जी मेरी शन दे विच पनाह लाओ। ते उहदे कोल विचारे दे कोल की गरीबड़े कोल एक मंजा सी अंदर, जिहड़ा गर्म कपड़ा सी उन्हें पेश कीता अगे माता जी दे। सारी रात उत्ते शन दे विच बाहर टकटकियां ला के माता जी की देख रेख की। ते 7 पौं दी जिहड़ी रात सीगी वो बतीत हुई, सारा दिन निकल गया 7 पौं दा।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਣਾ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਰਦਾਲੂ ਸੀ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁੰਭਾ ਮਾਸਕੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੜੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਾ ਕਸੋਟੀ ਪਰਖਦਾ, ਰੱਬ ਪਰਖਦਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਡੋਲ ਰਹੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੜਾ ਪਰਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। महाराज ने कहता फिर जब ये गए विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रति। देखो ना तुसी हिसाब लगाओ भी, फीलिंग लियाओ थोड़ी जी भी 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਤਮਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਲੀ ਐਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮੋਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरी जान की जान। महाराज कहते मेरी जान दी जान है मेरा खालसा। पर खालसा बने ते सही कोई। खालसे का मतलब हुंदा शुद्ध प्योर, जिदे विच कोई मिलावट ना हो। ते साध संगत जी गुरु कृपा करे, कुंभा मासकी ने लक्ष्मी ब्राह्मणी नूं बेनती कीती, कहंदे माई छेती छेती प्रसादे पानी दा प्रबंध कर। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे फरजंद माता जी मेरी शन विच रुके हुए ने, उन्हां नूं भुख लगी होनी। फिर प्रसादे पानी की सेवा की, रात बतीत हुई। साध संगत जी फिर सवेर दा वेला होया। उधरों फिर गंगू ब्राह्मण जिहड़ा सीगा गंगा राम गुरु घर दा रसोईया, उन्होंने सूह लगी किथे भी इस रास्ते माता जी आए होणगे। पुजदा पुजदा आ गया माता जी दे कोल। फिर कुंभा मासकी ने पहला तो देखिया भी वो चाहता सी गरीबड़ा, कुंभा मासकी भी किकन करके गुरु गोबिंद सिंह जी दे फरजंद, गुरु गोबिंद सिंह दे लाल गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिल जावे, माता जी उन्हां नूं मिल जावे। उहदी भावना सीगी विचारे दी।
गंगू ब्राह्मण ने सारी वार्ता दसी। वो कहता मैं गुरु घर दा रसोईया हाँ, मैं गुरु घर दा सेवक हाँ, मैं गुरु घर दा कुकर हाँ। जदों यकीन आ गया फिर कुंभा मासकी ने सारी वार्ता दसी भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लाल मेरी छन विच लुके हुए ने। ते फिर गंगा राम ने माता जी नूं यकीन दिवाया। एक खच्चर सी फड़िया होया, गंगू ब्राह्मण ने माता जी नूं नमस्कार की, मत्था टेके, धाहा मार के रोन लग पिया दिखावा करके। मन दे विच ते बेईमानी सी उहदे। ते साध संगत जी इतिहास कहंदा फिर माता जी ने पूछा वे गंगू कलगियां वाले सतगुरु जी का पता लगे भी किहड़े पासे गए। गंगू कहन लगा माता जी मैनू सुनन च आया भी रोपड़ वाले पासे महाराज गए। कहते चल फिर तू सानू उत्थे लै चल। कहता ठीक है माता जी मैं थानू लै चलना। ये झूठ बोल के फिर कुंभा मासकी दी छंद दे विचों माता जी नूं ते लाला नूं बिठा के खचरां दे उपर फिर उगड़ दुगड़ रास्ते लेकर के गया जान बूझ के। जे वो चाहता तो फिर मेरे कलगिया वाले नूं मिला सकदा सी, पर ये महाराज नूं ही मंजूर नहीं सी। जिहड़ा होना वो होके रहेगा। जीव जीव तेरा हुक्म तिवे तिव होना, जय जय रखे आप ते जाए खड़ोवना। ते साध संगत जी फिर गंगू ब्राह्मण ने एक रात फिर दरखत दे थले कट्टी। ते फिर साध संगत जी 8 पौं नूं फिर अपने घर लैकर के आया। 7 पौं दी रात जिहड़ी सीगी ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੌਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਕੱਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ सौंप के मेरे कलगियां वाले सतगुरु जी बुधी चंद दी हवेली चमकौर दी गली जिहड़ी 2 मंजिला बनी हुई सी पहाड़ दे उपर, उत्थे जा करके फिर महाराज ने डेरा लाया। ते फिर साध संगत जी मेरे कलगियां वाले सतगुरु जी ने वेखिया, दया सिंह नूं कहा दया सिंह साडे कोल तीर भी बहुत घट हन, शस्त्र बहुत थोड़े हन, हुण कीता की जावे। हुण इंज करांगे अज दी रात कटो ते फिर सवेर नूं फिर 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा बना के जंग दे मैदान दे विच जूझ के शहीदी प्राप्त करांगे। इहो जी मिसाल दुनिया दे विच कायम करांगे। नीले आसमान दे थल्ले दुनिया रहंदी दुनिया तक इस चमकौर दे साके नूं दुनिया याद करेगी मेरे कलगियां वाले बापू कहंदे। ते फिर साध संगत जी घमसान दा जंग होया, साही फौजां पहुंच गईयां। पुछदे पछाणदे पिछे ते आ रहे सीगे। ते निहंग खां देखो किन्ना ओ एक मुसलमान सी, गुरु हरगोबिंद महाराज दे वर दे नाल होया सी। ਉਹ ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੂਹੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਸਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। मैं पक्का मुसलमान ईमान दा पक्का हाँ ते मैं कलगियां वाले सतगुरु जी दा सिख हाँ ते मैं बहुत प्यार करदा। आने वाले समय दे विच दुनिया नूं इह मिसाल मिलनी चाहिए कि सच्चा मुसलमान जिहड़ा है वो ईमान दे विच किवें पक्का रहिंदा। बेटा तू इंज कर, भाई बचित्तर सिंह जी जख्मी हन, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अमानत है। जेकर कोशिश करांगे, मलम पट्टी करांगे, दवाइयां खवावांगे, वेदां नूं बुलावांगे, जे ठीक हो गया तो महाराज दे कोल इन्हां नूं सौंप देवांगे। तू हुण फिलहाल दे विच इहदे कमरे दे विच जा। एक जवान बेटी नूं निहंग खान ने भाई बचित्तर सिंह दे कमरे दे विच बंद करता ते बूहे दे उत्ते आप बैठ गए। जदों फौजां ने सारा घर चैक कीता, कुछ ना मिलिया ते फिर वो कहण लगे भी आ दरवाजा भी खोलो, इहदे च कौन है? ते उन्हें पता की आख्या निहंग खान ने, कहने लगे इहदे विच मेरा जवाई है ते मेरी धी है, विश्राम कर रहे ने। को सतनाम। बीबी मुमताज दे कन विच आवाज पै गई। उधरों जदों फौजा उन्होंने कहा फिर ठीक है रहन दिओ। जदों साई फौजा चले गई ते फिर जदों बुआ खोलिया ते बाबा बचित्तर सिंह जी गुरु महाराज दे चरणां विच जा विराजे सी। ते फिर संस्कार
कर दिता। महाराज ने कहा सी जेकर सिंह बच गया तो ठीक है, जे नहीं बचिया तो फिर इसका संस्कार कर देना। फिर अपने घर के पिछले बने संस्कार किया ते साध संगत जी फिर उदी बेटी का रिश्ते की गल जो चली तो उदी बेटी ने कहा, कहते अबू जान आपने तो कहा था कि भाई बचीतर सिंह जी मेरे घर वाले हैं, ये वचन तुसा नहीं किया सी ना। मैं अज तो बाद शहीद भाई बचीतर सिंह जी की औरत हाँ, मैं इन्हों अपना पति मान चुकी हूं, मैं हुण ब्याह नहीं करवावांगी। सारी उम्र बीबी मुमताज ने ऊंजी कर दी पर ब्याह नहीं करवाया। को सतनाम, इनू कहते प्यार। ये नहीं है भी किसी गुरु साहब जी ने हिंदुओं वास्ते लड़ाई की या मुसलमानों वास्ते, गुरु साहब जी ने इंसानियत वास्ते गैरत अड़क वास्ते महाराज ने लड़ाई की। सच्चे पातशाह जी ने यह दिखाया कि अपनी गैरत को कोई वंगारे, कोई ललकारे, कोई अपने धर्म के उपर हावी होवे तो उसनू रोकण का भी फर्ज साडा ही बनता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ने गरीबां अते मजलूमां की रक्षा वास्ते, इस हिंदुस्तान की संस्कृति को बरकरार रखने वास्ते मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारा परिवार भेंट किया है कुर्बानी का। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज फिर चमकौर की गढ़ी दे विच जदों उतारा किया, सारियां फौजां लग गईयां, घेरा पा लिया, 10 लाख का इकट्ठ है। आवाजा आउंदियां ने, पता लग गया भी कलियां वाले सतगुरु जी इस गढ़ी दे विच रुके हुए ने। चौहां पासे की गढ़ी में घेरा पा के 10 लाख फौजां ने। फिर जेडे काली काली कर रहे थे ना, कहते इको ही वारी धावा बोल के किते रात को रुकांगे, इको ही वारी धावा बोल के क्यों ना आप गढ़ी के उपर हमला कर दिए। तो फिर साध संगत जी फिर कलगियां वाले सतगुरु जी ने वीर आसन लगाया। ये इतिहास है, 1,32,000 33,000 फौज चमकौर की गढ़ी विच मारी जा चुकी सी ते केवल और केवल 40 सिंह शहीद होए सी। किड्डी वड्डी मिसाल है दुनिया दे विच, तुसीं विचार कर सकते हो। भुखे भाणे कोई प्रसादा अन्न नहीं मिलिया उन्होंने, 7 महीने के भुखे सिंह। देखो महाराज की किड्डी कृपा होगी उन्होंने उपर। फिर जदों मुगलों ने धावा बोलिया एकदम तो गढ़ी के उपर, फिर मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ने वीर आसन लाया, एक एक तीर छड़ के हजारों के विचों लंघा दिता। जदों साई फौजा के विच खलबली मच गई, कहने लगे ते नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक तीर दे विच जेड़े पासे मेरे कलगियां वाले सतगुरु जी का तीर चलदा है। साथ संगत जी इतिहास है, कोई श्रद्धावान बंदा होवे जेड़ा इस गल दे उपर यकीन करे ते अपने गुरु नूं जेकर सच्चा सुच्चा जानदा होवे, जिदे उपर गुरु दी मेहर होवे, वही इस गल नूं समझ सकदा। साथ संगत जेड़े किंतु परंतु करदे साडे वर्गे मैली बुद्धि वाले नास्तिक इंसान इस गल नूं नहीं समझ सकदे। मेरे सतगुरु जी ने वीर आसन लगा करके जदों एक पासे तीर छड़िया ते ना जाने पता नहीं किन्ने हजारां दे विचों तीर निकल गया। फिर दूसरे पासे तीर छड़िया, फिर हजारां दे विचों निकल गया। इस तरह मुगलों दीयां फौजां ढहरी होण लग पईयां। वो सारे डरदे मारी पीछे हो गए, कहने लगे शांत रहो, जदों सवेर होगी फिर धावा बोलांगे ते फिर ज्यादा नुकसान हो जाएगा साडा। ते साध संगत जी फिर मेरे कलगियां वाले सतगुरु जी ने जदों फिर अमृत वेला होया ते फिर किवें घमसान दा जंग होया 8 पौह नूं, इहदी जिहड़ी व्याख्या साध संगत जी आपां कल दे दीवान दे विच प्रारंभ करांगे। आप सारियां दे चरणां 'च बेनती है, शहीदी हफ्ता शुरुआत हो गई है। कल 6 पौह सी, अज 7 पौह, कल नूं 8 पौह। ये जिहड़ा 13 पौह तक मेरे कलगियां वाले सतगुरु जी दा सारा परिवार शहीद हो चुकिया सी। महाराज दे कोल गिणती दे सिंह बच्चे सी, पर फिर भी मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज के अंदर इतनी कृपा सी। जदों चमकौर की गढ़ी तो बाहर जाने का जदों महाराज ने ऐलान किया ते भाई दया सिंह जी ने वचन किया सी, कहंदे कलगियां वाले सतगुरु तुसी अजे रुको, अजे पंथ नूं तुहाडी लोड़ है, तुसी मिट्टी दे गलियां दे उपर कृपा कर दिओ, सिंह उन्होंने भी सजा दोगे, सानू खालसे नूं तुहाडे वर्गा गुरु गोबिंद सिंह दुनिया दे विच नहीं लभना, अजे तुहाडी लोड़ है, तुसी इस गढ़ी नूं छड्ड के जाओ। फिर महाराज ने किवें बेनती प्रवान की ते किवें घमसान दा जंग होया, इस दी व्याख्या साध संगत जी 8 पौह नूं आपां करांगे। हुण इतनी कुछ सेवा आप सारे ने प्रवान करनी। आओ एक तुक आपां सारे ने पढ़ना ही है शब्द दी, ते कृपा करके नाल सारे ने बोलना। कर कृपा गोबिंद प्रभु प्रीत, दीननाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोबिंद प्रभु दीन गजदे सन। कर कृपा गोबिंद प्रभु प्रीत, दीननाथ सुनो
सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, 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 दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, बोलो धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद 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 सिंह जी, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो